हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंटरटेनमेंट शो ऑफ पाकिस्तान। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। जी हाँ, शो तो मुतनाज़ा होना ही था क्योंकि इस शो में बात होती है ज़रा खुल के, सीधी सीधी बात की जाती है बगैर किसी फिल्टर के। तो जब हम सबके बारे में बात करते हैं तो फिर हमारे बारे में भी बात होती है। ये कैसे मुमकिन है कि आप एक उंगली किसी की तरफ उठाएं और बाकी चार आपकी तरफ ना हो। तो लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर तामीरी तनकीद भी होती है और तारीफ भी बेतहाशा होती है, लेकिन अगर हमारे पर तनकीद होगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज के शो में हम शुरू ही उस बात से करेंगे कि हमारे पे, क्योंकि 2-3 एपिसोड आ चुकी हैं, तो हमारे पे तनकीद किस तरह की हो रही है तो वो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन ये तनकीद मैं आपको बगैर जजिस के कैसे दिखा सकता हूं, तो जजिस को भी बुलाते हैं और मैजिक करते हैं और हमारे जजिस हमारे सामने। रुबीना, फैसल, अतीका, वेलकम टू द शो। और हमने आज जो बात की है कि ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है, तो फिर क्यों ना जिक्र हो जाए एक बहुत ही मज़े की पोस्ट का जो कि आप सबके बारे में की गई है। क्योंकि हम अगर सबके बारे में अपनी राय दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं, तो आप लोगों का भी राइट है कि हमारे बारे में ओपिनियन दें और हम बगैर किसी फिल्टर के, क्योंकि हमारा ये आपसे प्रॉमिस है कि नो फिल्टर है, यहाँ पे सब कुछ सच्चा सच्चा चलेगा। तो फैसला तैयार है? हाँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। जिस तरह आपने कहा। अच्छा जी, मैं इसके लिए मोबाइल ऑन कर लूँ बिकॉज इसके अंदर है। अच्छा, बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से आपके लिए गुजारिश आई है, मौदबाना गुजारिश है कि जिन 2-3 एक्टर्स को ड्रामों पर तबसरे करने और सरकारी स्कूलों वाले नंबर्स देने के लिए बिठाया है, इन्हें राइटर्स के नाम तो दुरुस्त रटा दें। हाँ। हम टीवी का ड्रामा जियो का बना दिया, मुझे साइमा से समरा बना दिया, और एक की शक्ल से तो साफ लग रहा था कि उन्हें सिर्फ ड्रामे का नाम रटाया गया है, यानी अन्य देहत विच डांग दे दी। इसका तर्जुमा भी अभी सुनाएंगे। ड्रामों में अंधे के हाथ में बांस पकड़ा दिया। अच्छा हाँ, ड्रामों में तो ओवर एक्टिंग करते ही थे, अब टीवी शोज में भी शुरू कर दी। ये जी साइमा अकरम चौधरी जो कि काला डोरिया, चुपके चुपके और सुनो चंदा की राइटर हैं, उनका स्टेटस है। तो 3 एलिगेशन लगाए गए हैं हमारे तीनों मौजूद जजेस पे। तो रुबीना, आप तो शुरू करें। मेरा एलिगेशन कौन सा वाला था? मुझे नहीं पता, उन्होंने किसी जेनेरिक, इट्स ऑल जेनेरिक, इट्स ऑल जेनेरिक। हां, एनीथिंग, या आई डोंट थिंक इट्स मैं एक खुद ही से ले रही हूं ना। हाँ। अंधे के हाथ में हाँ। डंडा। सो आई जस्ट वांट टू से बड़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। वी वॉच एवरीथिंग दैट यू गाइज आर डूइंग एंड ऑनेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश कर रहे हैं। माफ़ी अगर कुछ आपकी दिल आज़ारी हुई है, we will do all the corrections that need to be done. यानी ड्रामों का नाम से उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग जो हाँ, वो इश्क जलेबी और चुपके चुपके इधर उधर हो गया था थोड़ा सा। कई दफा ये होता है कि उसमें राइटर का इतना कसूर नहीं होता। And that's what we said about this play, काला डोरिया, because scripts तीनों के amazing थे। तो आपसे लिखवाया गया, इट्स हर राइट, मतलब हाँ, बिल्कुल आपका राइट, और इसीलिए हमने चलाया भी है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हाँ, आई थिंक ये बहुत एक पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि मेन मकसद ही इस शो का है टू ओपन अप द डिबेट। तो अगर हम एक डिबेट खोल रहे हैं और अगर हम ऑब्जर्वेशंस अपनी दे रहे हैं अनबायस्ड एंड ऑल्सो नॉट, यानी कि पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, टिल्टेड नहीं होना चाहिए। अगर हमारा एक ओपिनियन था उनके किसी प्ले के बारे में तो इट्स आवर ओपिनियन। बिल्कुल सही बात। और एक्चुअली जो पाकिस्तान में ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी है उसमें लोग सुनते नहीं है किसी की बात, वो हर क्रिटिसिज्म को बहुत ही नेगेटिव लेते हैं। क्रिटिसिज्म अच्छा होता है, मुस्बत तनकीद अच्छी होती है ताकि आपके काम में बेहतरी आ सके। तो हम वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। और ये देखें, हमने एक मिसाल कायम कर दी कि आपने हमारे बारे में जिस तरह की बात की थी मनोवान हमने पढ़ के सुना दी उन जजेस के सामने भी। और लेकिन एक मैं बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये प्लीज़ काटिएगा मत। वो साकिब के हवाले से, साकिब ने कहा नहीं भाई मैंने पूरा प्ले किया है, वो मैं बाद में ये फ्रॉड की बात हो रही है। फ्रॉड की बात हो रही है। तो साकिब का मुझे खुद फोन आया कि फैसल भाई, तो फिर उसे पूछा नहीं कि इतना बुरा शूट वो मैंने इतना बुरा शूट गड़बड़ हो जाएगी बिकॉज़ एक सीन गड़बड़ हुआ था। कहता हो जाता है कभी कभी। हाँ, हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। चलें जी, अब चलते हैं अपने पहले ड्रामे की तरफ और रिव्यू का आगाज करते हैं। ड्रामा है जी बिग बैंग एंटरटेनमेंट का और चैनल है ARY। प्रोड्यूसर हैं फहद मुस्तफा, डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर हैं बदर महमूद, राइटर हैं सिदरा सहर इमरान, और ड्रामे का नाम है मुझे प्यार हुआ था। और इसमें एक्टर्स जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, वहाज है, हानिया है और जावियार हैं। तो रुबीना, आपसे शुरू करते हैं, क्या कहेंगी आप मुझे प्यार हुआ था के बारे में? देखें, दिस प्ले मुझे प्यार हुआ था बेसिकली इज बदर महमूद फॉर मी।
बिकॉज बदर का काम जब भी आता है हम इंतज़ार कर रहे होते हैं चीख डंक के बाद. आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ डन. सो आई बिन वेटिंग बिग बैंग में जो आबिस या बदर जब भी कुछ करते हैं आई वेट फॉर इट. प्ले में जो मुझे मज़े की बात लगी वो एक्टर्स थे. एज यू ऑल सेड सारे मंझे हुए अदाकार हैं. कहानी ने अभी मुझे ग्रिप नहीं किया. आई एम वेटिंग टू सी बदर ने इसमें क्या पिक किया है बिकॉज आई नो दैट ही पिक्स अप इश्यूज. फैसला अतिका जी पहले. चलें अतिका. हाँ जी. मुझे इससे बिल्कुल प्यार नहीं हुआ, ये मैं कह सकती हूँ. 2 एपिसोड मैंने पहला भी देखा, दूसरा भी देखा, एंड आई वाज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद द स्टोरी लाइन बिकॉज अगर आप देखें पहला दूसरा एपिसोड के ट्रांजिशंस देखें, इमीडिएटली अल्फा मेल इश्यूज शुरू हो जाते हैं. दोनों लड़कों के कोई भी बिल्डअप नहीं है कि बदर इज़ अ गुड डायरेक्टर. एंड लिसन, आई मीन यू नो न्यूआंसेस होते हैं. अगर आपके पास एक्टर है जिसने रिहर्सल नहीं की गिटार बजाने की, तो प्लीज़ उसको चीट करें या उसके एंगल्स चेंज कर दें. एंड आई लाइक हानिया वेरी मच इन दिस. मुझे हानिया बहुत अच्छी लगी. यू सी द थिंग इज गुड स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अप समथिंग. अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट. ये एंड तक ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, क्या होगा आगे जाके ना. सो आई थिंक आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द डायरेक्शन फ्रैंकली. स्क्रिप्ट एंड अब स्क्रिप्ट पे भी आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आपको नहीं पता कितना कटा कितना रखा. बट आई वाज लाइक व्हाट इफ दे मेड हियर. ये क्या बनाया. फिर लाइटिंग के बड़े मसले. फैसल. मैं वैसे अगर बात करूं वहाज का मुझे बड़ा मज़ा आया बिकॉज उसने एक बड़ा अच्छा वो कैरी कर रहा है कैरेक्टर को. फिर हानिया ऑब्वियसली बड़ी एनर्जी है हानिया में. बट एनीवे तो बहुत कुछ हो सकता था. चलते हैं जी रेटिंग की तरफ. राइटर हैं सिद्रा सहर इमरान, क्या कहेंगी आप? पहली 2 किस्तों में राइटर मुझे किसी एक सीन में भी रोक नहीं पाई हैं या यू नो कहें कि लगे कि ये बात ये कुछ डिफरेंट हुआ, ये कुछ नया हुआ. रन ऑफ द मिल स्टोरी है, रन ऑफ द मिल इंसिडेंट्स हैं. आई विल गिव द राइटिंग 3. गलत हो गया. नहीं नहीं वो नहीं हुआ. मैंने से फैसल की आंखें देखी खुलती हुई. फैसल तो जी बेहोश हो के जाता पीछे है. नजर नहीं आती. कान से नीचे किसी चीज पे भी बेहोश हो जाता है. मतलब कि क्या. हाँ जी. चोरी मेरे ख्याल से थोड़ा सा नए लोगों को जो है वो थोड़ा प्यार दे देना चाहिए. आई थिंक मैं 5 पे जाऊंगा. 5 पे. हाँ. अतिका. बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग आगे जाके कहीं जाएगा ये. आई वुड गिव इट अ 4. तो 5, 4 और 3 नंबर हमारे जजेस ने दिए हैं. राइटिंग के ड्रामा मुझे प्यार हुआ था. हाँ, सिद्रा सहर इमरान को टोटल 12 नंबर मिला, पासिंग मार्क्स मिल गए. डायरेक्टर बदर महमूद. डायरेक्टर इज़ माई फेवरेट बट इसमें दोनों एपिसोड्स में अभी तक मुझे बदर नज़र ही नहीं आया किसी भी सीन में. क्योंकि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि लड़कों ने बहुत देर तक हानिया को स्टेयर किया. अजीब था. इतनी देर तक कोई लड़का तो बचपन से इन लव है, वो तो चले देख सकता है. नहीं तो क्यों देख सकता है. बचपन से देख रहा है. कुछ और तरीके से दिखा देते. के दिल से पूछें, सामने हानिया आमिर खड़ी होगी, वो कहाँ हटेगा. मैं इतना ब्लेटेंटली थोड़ी देखेगा. ऐसे ही इन देखते योर फेस कोई कुछ. अच्छा चलो मेरा डायरेक्टर बहुत प्यारा डायरेक्टर कुछ डिफरेंट तरीका ये देखिए उन्होंने सही कवर किया. हानिया आमिर सामने होगी तो फिर देखना पड़ेगा. ऐसे देखना तो पड़ेगा मगर कुछ जरा सा देखने में खेड डाल देते, कोई कहानी डाल देते. सो बदर आई हैव येट टू सी. सो आई विल गिव बदर 4 लाइक बिलो एवरेज. मैंने वहाज और राबिया का सीन बहुत एंजॉय किया. दोनों बहन भाइयों का जो सीन था, जो चाय वाला, दोनों भाइयों के सीन मैंने बहुत एंजॉय किए हैं. बदर के लिए अभी इन 2 एपिसोड्स में 5 पे जाऊंगा. 5 पे जाएंगे. अतीका आप कितने देंगी? और स्पेशली वो सीन जो कि आई थिंक मैंने रिच फ्रेंड्स जो बैठे थे. मैंने शुरू में अपना एक पर्सपेक्टिव दिया है. व्हाई आई फील कि आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम बदर बिकॉज एक्सपीरियंस डायरेक्टर के ना मोमेंट्स नहीं होने चाहिए. सो आई वुड गिव हिम अ 4. एक्टिंग की तरफ चलते हैं. हानिया. इस ड्रामे से हानिया आमिर जी हमारे लिए वो हैं फीमेल एक्टर में नॉमिनेट हैं. सो हानिया को मेरे हम सफ़र से अलग भी करना है, कुछ नया भी करना है, कुछ बेहतर भी करना है, जगह पकड़नी है, ढूंढनी है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हानिया. सो आई विल गिव हर अ 5. जो वो अमीर दोस्त बैठे हुए थे, हाँ, वो वहाँ पे एक लड़का जब बात कर रहा होता है, वहाँ पे जो हानिया का रिएक्शन था, यानी मैंने आपसे बात नहीं की. हाँ. बहुत
मतलब इतना नेचुरल गया है वो कि मैंने वो फिर फ़ोन जब पहली दफ़ा वो जावियार से फ़ोन पे बात करती है वो बहुत नेचुरल था। फिर वो वहाज के साथ वाला सीन, फिर गाड़े वाले सीन, फिर जो वो थ्रू आउट कैरी कर रही है कैरेक्टर को, जिस तरह से वो लेके चल रही है, वो तो सही है। मुझे लगता है 7 फॉर हानिया। वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय हानिया। ठीक है। सो एक्टिंग की टेक्निक में एक मेथड का एक टेक्निक है इज कॉल्ड मोमेंट टू मोमेंट ट्रांजिशंस। आगे जाके आई एम श्योर और भी इसका कैरेक्टर बिल्ड होगा। आई गिव हर 7। वेरी गुड परफॉर्मेंस। 7 अतीका ने दिए हैं, 7 फैसल ने दिए हैं और 5 इधर से। तो 19 मार्क्स जो हैं वो हानिया आमिर को मिले हैं। बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं इनको इस ड्रामे पे। अब आ जाते हैं हमारे जी लीड एक्टर वहाज अली की तरफ। वहाज इज़ अ फेयरली फाइन एक्टर। बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं था इस एपिसोड में वहाज के पास भी, बट जो उनको दिया गया था उन्होंने नॉर्मल तरीके से किया। आई विल गिव हिम 5। या तुम ये रुबीना आपा के बाद मेरे पास क्यों आ जाते हो? अरे आप ये लाइन ऐसी लाइन है ऐसी भाई मुझे कहीं और बढ़ा मैं कहाँ से लेके जाऊँ? वो अच्छा मुझे वहाज वैसे ही बहुत पसंद है। मुझे भी। मतलब काम उसका करता हुआ देखता हूँ, मुझे पता है कि वो कितनी मतलब मेहनत करता है काम करते हुए, और वो जिस तरह से कैरेक्टर का वो फ्लो बना रहा है, मुझे जो अंदाज़ा है ऑब्वियसली वो लगता है कि वो उसको कहाँ तक लेकर जाएगा, कितना जुनूनी होगा। शायद अभी ये नहीं पता कि आइदर वहाज नेगेटिव होता है या जावियार नेगेटिव होता है, क्योंकि राइटर ने बीच में कहीं एक चीज़ छोड़ी हुई है। क्योंकि हल्का सा अगर तुम्हें वो सीन याद हो, वहाँ पे जावियार भी सीधा हो गया था लड़के के साथ, तो हल्का वो भी नहीं है और हल्का ये भी नहीं है। और मुझे लगता है कि ऑडियंस के दिल वहाज के साथ ज्यादा इसलिए धड़केंगे कि ये हर फैमिली में कजन होता है जिसको अपनी कजन से मोहब्बत होती है और Relatable. आखिर में रिलेटेबल उसी- वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर। उसी कजन के बच्चे उसको मामू कह रहे होते हैं। लेकिन आज के लिए मैं 6 अभी, क्योंकि अभी आई एम वेटिंग फॉर द बिल्ड अप। ठीक है 6। ठीक है आप वेरी गुड एक्टर अगेन। लेकिन अगेन मुझे नहीं पता कि स्क्रिप्ट की डिमांड की वजह से मसला है या डायरेक्टर ने इसे निकलवाया है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने वो जो बिल्डअप है वो बहुत एक्सट्रीम पे बहुत जल्दी ले गए। मैं समझ गया हूँ जो अतीका कहना चाह तो रही मैं है। चाह रही हूँ कि मैं कुछ छोटे से बिट्स ढूंढ रही थी। ही इज अ वेरी फाइन एक्टर, सो आई विल गिव हिम अ 5 फॉर दीस 2 एपिसोड्स। ओके 5, 5 एंड 6 16 मार्क्स जो हैं वहाज को मुझे प्यार हुआ था पे मिले हैं। तो जनाब ये हो चुका है हमारे और पहले OST के 100 नंबर है। OST को तो मैं 1000 नंबर देना चाहूँगा। क्या गाना है वो, क्या बहुत ही खूबसूरत OST है। तो हमारे पहले ड्रामा का रिव्यू हो चुका है, लेकिन अभी 4 ड्रामों का रिव्यू आना बाकी है। वो कौन से ड्रामे हैं दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम, और मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जजेस मौजूद हैं। और अभी हम रेट करने लगे हैं अपने अगले ड्रामे को, जिसका नाम है एक थी लैला। मजनू तो यहाँ मौजूद है लैला के। एक मजनू मौजूद है। अगर आप ड्रामा देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, मुख्तलिफ है। नॉर्मली लड़कियां रोती धोती दिखाई जाती हैं, लेकिन इसमें एक लड़की ने सबको रुलाया हुआ है और मार भी पड़ रही है सबको। आपको भी पड़ी काफी मार? हाँ, ये अभी आएगा पिछले जुमेरात को। पिछले जुमेरात अभी को। आएगा वो। अच्छा जी, ये मैं बता दूं एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे आ रहा है, और आई थिंक एक्सप्रेस से हमने पहली दफ़ा कोई ड्रामा लिया, क्योंकि ये बड़ा डिफरेंट इसका कॉन्सेप्ट था। और ये इसलिए हमारे शो का हिस्सा बना है। ये हमारे जो क्रिटिक्स हैं उनकी चॉइस था कि एक ड्रामा हम जरा ऑफ बीट भी उठाएं जो कि हट के है सबसे। प्रोड्यूसर हैं हिना अमान और कामरान आफरीदी। डायरेक्टर हैं यासिर हुसैन। जी हाँ, वही यासिर हुसैन जो एक ट्वीट करते हैं तो बहुत चर्चा होता है, तो उन्हें ड्रामा ही बना दिया। और राइटर है हम सबकी फेवरेट फायजा इफ्तिखार। एक थी लैला ड्रामा है और उसमें एक्टर्स जो हैं इकरा अजीज़ हैं, यासिर हैं, 2 बहुत ही कमाल के एक्टर हैं जो पहली दूसरी एपिसोड में नजर आए। तीसरी एपिसोड में हमें फैसल भी नजर आए। डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट है इस प्ले का। मैं अतीका से शुरू करना चाहूँगा, क्या कहेंगी आप एक थी लैला के बारे में? एक थी लैला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका मुझे बहुत मज़ा आता है, बिकॉज इट्स ऑफ बीट। वो टिपिकल कहानी नहीं है जैसे हमारी सीरियल्स एंड स्क्रिप्ट्स होती हैं। एंड इसमें वो जो बात बहुत अच्छी लगी, एक तो एक सीपिया टाइप उन्होंने एक टोन उसका दिया हुआ है विच मेक्स इट फील डिफरेंट। दूसरा इंटर कटिंग ट्रांजिशंस का बड़ा मज़े का था।
वो स्क्रीन प्ले आपको इस पे स्क्रीन प्ले नजर आ रही है जो अक्सर आपको नहीं नजर आती प्लेज और कैमरा उसके ऊपर नहीं है, ट्राइपॉड पे नहीं है, कैमरा मुसलसल मूव कर मूवमेंट रहा है, वो एकदम यासिर गोल ने खड़े होके बहुत बात अच्छा, कर रहे आई होते थिंक हैं। एज अ डायरेक्टर बहुत अच्छा काम दिखाया है एंड एक और डिफरेंट काइंड ऑफ एक पर्सनैलिटी निकली है इस प्ले की ऑलमोस्ट आई फील इट्स लाइक अ नेटफ्लिक्स टाइप ये वो उर्दू स्क्रीन्स हमारी जो पाकिस्तानी स्क्रीन्स है ना उससे हट के ना थोड़ा सा OT शॉट ले लें, ये ले लें, मास्टर ले लें, सोलो ले लें, उससे हट अच्छा के। फिर इसके मुझे एनिमेटेड जो ग्राफिक्स हैं इसके बहुत अच्छे लगे, गाना इसका बड़ा अच्छा लगा। ओवरऑल आई एम एंजॉयिंग इट बिकॉज आई फील इट हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ और इसकी स्टोरी का जो ट्रांजिशन है, एक तो स्क्रीन प्ले है, दूसरा है द स्टोरी ट्रांजिशन, वो भी बड़े मजे के हैं क्योंकि कट फिर वो एक आपका एक सस्पेंस आता है, फिर एक कहानी खुलती है, फिर वो उधर चले जाते हैं, तो इट कीप्स यू एंगेज्ड। आई एम रियली एंजॉयिंग इट। ओके फैसल, अभी तक जितनी कहानी खुली है वो झूठ है। ओए होए, ठीक है ना, बस आप Okay. ओए ये वो तो तो साइड आगे बढ़े चलेगा। Alert. स्पॉइलर अलर्ट हो गया। स्पॉइलर ऐसा दिया है मैंने हाँ, कि अच्छा। लोग जो देखने वाले हैं उनको समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है। बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अरे एक लड़की के कैरेक्टर को आप इस तरह से क्यों दिखा रहे हैं और ये क्या तरीका है और ये फलाना है। तो बात ये कि एक स्टोरी आपने सुनी साथ के मुंह से जो उनका किराएदार क्या एक्टिंग, तूफान क्या तूफान एक्टिंग boy। थी साथ ही, कमाल। he's been doing acting coach एज एक्टिंग कोच, उसने बहुत काम किया और उसको यासिर ने जिद करके एक्टिंग करवाई। मुझे यासिर ने जिद करके साइन किया कि नहीं फैसल भाई आई वांट यू टू बी देयर और मैं चाह रहा हूँ कि आप इसमें काम करें। मैंने जब इसको पढ़ा मैंने कहा मैं क्या करूँगा इसमें, तो यार कर ले, मैं कह रहा हूँ आपसे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लाडला तो वो है मेरा, तो मैंने कर लिया। मैं हूँ फिर जो मंगेतर का कैरेक्टर कर रहे हैं वो एक यूट्यूब पे शो करते हैं, उनको उन्होंने एक्टिंग करवा दी। फिर और उसमें उसे सही मार पड़ी है, लग रहा था असली चपेड़े मार रहा है यासिर उसे। तो अभी तुम तीसरी एपिसोड देखना उसमें जो मुझे पड़ी है। तो फिर उसके बाद जो पुलिस का एक माहौल बनाया है वो उन्होंने टिपिकल नहीं रखा, कुछ चीज़ें उसने बहुत चेंज की हैं। नैयर इजाज का कैरेक्टर, नॉर्म्स बहुत उसने ब्रेक की हैं। और मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि जो सीन आप देख रहे हैं वो याद रखिएगा, बिकॉज आगे जाके कहीं आप ये ना कहें कि ओ ये क्या हुआ है। तो जो सीन आपने देखा है वो याद रखें। मैंने एक सेकंड एपिसोड में एक सीन देखा था जब उसे घर जाती कुछ सामान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी बहुत सारे पर्सपेक्टिव चेंज भी होने हैं, अभी घूमना भी है, बिकॉज इट्स अ मर्डर मिस्ट्री विद डार्क ह्यूमर। और अभी तक जितने लोगों ने देखा है तो वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि वो कह रहे हैं कि यार ये कुछ यू नो माइंड बबलिंग है थोड़ी सी, कि कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वाला सिस्टम चल रहा है। रुबीना से पूछते कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा मैं है। उन लोगों में से हूँ जिनको कुछ समझ में कम आ रहा है। अच्छा, क्योंकि मेरा एक जॉनरा है ना, मैं ज़रा सैनिटी ज़्यादा ढूंढती हूँ चीज़ों में, विच इज़ मे बी नॉट राइट, बट वो है तो है। द परफॉर्मर्स आर mind blowing, especially the ones that are new to the camera. दोनों लड़के किराएदार और वो जो मंगेतर एक्स मंगेतर दोनों अमेजिंग थे। I like the feel, I like the look, I like the camera work, I like Yasir of course, Ikra of course, and the rest of the actors. मुझे बस कहानी में थोड़ी सी है और वो अतीका फायजा को क्या रेट करेंगे, या फायजा इफ्तिखार को राइटिंग में? आई लाइक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनकी ओवरऑल स्क्रिप्टिंग एंड स्क्रीन प्ले एंड वो जो टचेस आ रहे हैं जा रहे हैं इंटेलिजेंट राइटिंग लग रही है मुझे, बिकॉज सवालिया है ये नहीं कि अच्छा हाँ ये समझ में आ रहा है भाई ये मैं प्रेडिक्टेबल है, इधर आके उधर जाके चला जाएगा। तो आई वुड गिव हर एन 8। वेल डन। मैं अतीका जी के साथ जाऊंगा 8 नंबर फायजा इफ्तिखार के लिए। जी आप? मैं एपिसोड पे दे रही हूँ चूंकि मुझे कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो आई विल गिव इट 6। गुड। तो जी 24 मार्क्स मिले हैं फायजा इफ्तिखार को और ब्रिलियंट राइटिंग है इनकी। फायजा कमाल राइटर हैं यार। सॉरी 22 मार्क्स मिले हैं राइटिंग में इनको। और जी अब डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। अतीका, यासिर हुसैन को कितने मार्क्स देंगे आप? यासिर हुसैन 2 कैटेगरीज में नॉमिनेट हैं, बेस्ट एक्टर में भी और इसमें भी। आई थिंक एज अ डायरेक्टर इज डन अ वेरी फाइन जॉब, बिकॉज फ्रेम्स बड़े मजे के हैं, मूवमेंट है, और आई लाइक वो जब वो अपने वो पुलिस वाले वो यूनिफॉर्म पे बैठा हुआ है अब तड़ी से ना
तो मुझे फ्रेम बड़े मजे के लग रहे हैं ना, इज लुकिंग वेरी माचो एंड वेरी लाइक अथॉरिटेटिव एंड तो मैंने यासिर को आर्ट दिया। यासिर को आर्ट डायरेक्शन में, नो फॉर डायरेक्टर, यस। आप बड़ा रॉ स्टाइल शूट बड़ा मुश्किल है बिकॉज इस टाइम पे लड़ना पड़ता है आपको, जो लाइटिंग है स्पेशली एक की लैला की, और मैं सुन भी रहा था कि थोड़ा सा चैनल जो है बीच में ये चाह रहा था कि थोड़ा स्क्रीन जो है, सो वो जिस तरह उसने बहुत सारी चीज़ों के लिए फाइट की है यासिर ने, तो मुझे वो सारी फाइट पता है। मैं नंबर दे सकता हूँ? यासिर यू को हैव दे टू। मेरा बस तो नहीं चल रहा, मैं तो 10 दे दूं, लेकिन मैं यासिर को 9 दूंगा इसके, अच्छा, very good. बिकॉज आई नो हिज स्ट्रगल। इट्स अ गुड स्क्रीन। रुबीना it's a good screen. उसमें कोई शक नहीं है. That is the director. There's a lot of movement, action मजे का है. एक नॉर्मल छोटे घर को उसने विजुअली जारिंग नहीं बनाया, अच्छे तरीके से शॉट्स बनाए हैं. सो आई सिंस आई एम अ कंजूस पर्सन तो मैं उसको 7 दूंगी. ऑन डायरेक्शन. रुबीना आपा कटिया ले करो, लस्सी मिल गई यासिर को। ये यासिर को बताइएगा. और मैं यही बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप सोचेंगे फैसल का ड्रामा है तो फैसल ने इतना रेट क्यों किया, अगर आप ये ड्रामा देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम इसको इतने मार्क्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इट्स अ ब्रिलियंट ड्रामा. एक्ट्रेस ओके, की नॉमिनेशन Actor है, female. इकरा अजीज नॉमिनेट हैं. फैंटास्टिक. इकरा इज फैंटास्टिक, यानी कि उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें, वो हर किस्म का एक्सप्रेशन ले आती है और इतनी छोटी छोटी सी है. शी इज़ लिटिल मिनी पॉड, यू नो, बट शी इज़ गॉट सच अ बिग पर्सनालिटी. और वो ओवरऑल कैरेक्टर में भी बहुत अच्छा घुसी हुई है, लाइक यू नो उसका ग्रिप बहुत अच्छा है कैरेक्टर का. और जहाँ पे उसने फ्लर्ट करना है वो फ्लर्ट भी कर रही है, जहाँ पे उसे चलाकी, यानी सटल और न्यूआंसेस जो बहुत फैसल अच्छे के साथ हैं. किया है उसने, हाँ ना, आई थिंक शी इज गॉट, आई थिंक शी इज अंडरस्टूड द कैरेक्टर. उससे बहुत अच्छा उसको एनालाइज करके उसको डिपिक्ट किया है, तो आई वुड गिव हर एन 8. 8. इकरा एक और मेरी फेवरेट है यार, अब मैं क्या करूं? चले मार्क दें ना, मार्क दें. मेरा आप बस चले, अपने मैं दिल इसको से तो 10 दे दूं, तो दे क्या दें. करूं? दे दें आप. Yeah. अगर यू थिंक शी डिजर्व्स टाइम टू लीव प्लैनेट, राइट? क्या टाइम करूं? टू गो टू अनदर प्लैनेट हो गया है. नहीं, नहीं आप थोड़े अब इतने भी 22 ना हो, थोड़ा सा 8. ठीक है. अच्छा रुबीना जल्दी से बारह आप- से क्या होता है? इकरा. So Ikra to me is one of the finest we have. Again, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, touch wood. I have यहाँ जो कर रही है वो तो उसके बाएं हाथ का खेल है. वो क्या करने वाली है मैं देखना चाहती हूँ. So अभी for these 2 episodes I will give her 7 again. 7. 23 मार्क्स जो हैं इकरा अजीज को मिल चुके हैं. अब चलते हैं हमारी फाइनल कैटेगरी इस प्ले की जो है यासिर हुसैन, जो कि डायरेक्टर भी हैं और इसमें एक्टर भी हैं. एक्टर्स में तो इसमें बहुत ज़बरदस्त से शुरू की, जो 2 एपिसोड्स में थे वो भी थे, लेकिन एक एक्टर कंसिस्टेंट था थ्रू आउट, तो हमने इसलिए उनको पिक किया क्योंकि हमें 2 से 3 एपिसोड का रिव्यू करना था, इसलिए यासिर हमारे साथ हैं. देखिए यासिर में का इसमें एक तो डबल वो है ना कि एक तो डायरेक्शन भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. एक काम ही अच्छा करना मुश्किल होता है, 2 काम कर रहे हैं. आई थिंक इज डूइंग बोथ जॉब्स रियली वेल इन दिस, सो आई वुड गिव हिम एन 8. 8. ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, 8 नंबर सर पे चढ़ जाएगा वरना. अरे है, इज अ वेरी गुड एक्टर. Yasir, I think, should be writing more because he's such a fabulous writer also. I don't know why, क्योंकि इतने दिनों से उसने बहुत सारा काम नहीं किया तो उसने खुद क्यों नहीं लिखा? That is my question to him. Apart from that, he's a fabulous actor. There are no two ways about it. He's looking extremely handsome in the uniform. तो I will give him a 7. 7. हैंडसम तो लग रहा है. हाँ. हैंडसम तो है. हाँ भाई, उसने ड्यूरिंग गेटअप शूट में उसने जाता है. डाइट बादशाह शुरू बेगम कर में दी थी. कितना, बादशाह बेगम में उसने अपना कितना मजे का एक गेटअप बनाया था. चले जी, एक सीरियल का रिव्यू हो चुका है. अगर आपने ड्रामा देखना नहीं शुरू किया तो क्रिटिक्स की चॉइस पे ये ड्रामा हमने आज डिस्कस किया है. एंड ब्रिलियंट ड्रामा, मैंने भी देखा, बहुत मजा आया. डायरेक्शन है यासिर हुसैन की और राइटिंग है फैज़ इफ्तिखार की. अभी हमारे पास और भी ड्रामों का रिव्यू बाकी है, लेकिन आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा है, मेरे मुंह से एक थी लैला निकलने लगा था. और यहाँ पर हमारे सरकारी स्कूलों के साथ जो हैं वो पेपर चेक कर चुके हैं. ओवर एक्टर ने भी कर लिया है. ओवर एक्टर ने भी कर लिया है.
कि ओवर राइटर कौन है। ओवर एक्टर तो ओवर राइटर भी हुआ करेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अल्तमास है सरकारी मोहतबाना स्कूलों गुजारिश है से कि अगर हमें अभी इसके बाद काम ना मिले तो प्लीज हमें नौकरियां दे दें। अर्ज़े ने आज रुबीना अशरफ। तो जी अब ड्रामा है, कोई नहीं, क्राइम शो करेंगे। हाँ, तो ड्रामे का नाम है तिनके का सहारा और जी चैनल है हम टीवी, प्रोडक्शन है मोमल एंटरटेनमेंट और एमडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर हैं मोमल शनेत और डायरेक्टर हैं ज़ीशान अहमद, राइटर हैं जंजबील आसिम एक दफ़ा फिर, और लीड कास्ट में समी खान हैं, सोनिया हैं, रुबाब हैं और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें। तो शुरू करेंगे तिनके का सहारा फैसल से। ऑब्वियसली मैंने देखना शुरू किया 2-3 लोगों की वजह से, जिसमें एक सबसे पहला नाम जंजबील आसिम, वन ऑफ माय फेवरेट राइटर। फिर उसके बाद समी इज़ देयर, हारून है उसमें और सोनिया है, सबा आपा एंड एवरीवन। तो मज़ा आ रहा था। फिर कुछ थोड़ी सी कास्ट मुझे अलग लगी क्योंकि आयशा को लेकर आए बीच में, आयशा को बहुत कम, अदनान को लेकर आए। आयशा बहुत कम नज़र आती हैं कुछ ऐसे प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स में। हारून ने उड़ा के रख दिया था। वो जितनी देर रहा है ड्रामे में उसने कहा कि हेलो मैं हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा था उसको देखने का। फिर सोनिया के साथ उसके सीन्स बड़े मज़े के थे। सोनिया इतनी प्यारी लग रही है, इतने अच्छे तरीके से उसने कैरेक्टर को कैरी किया हुआ है। फिर समी ऑब्वियसली एक मजा हुआ एक्टर है। रुबीना भैया मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने तिनके का सहारा डाला, मैंने देखा, लव द प्ले, एब्सोल्युटली फेल इन लव विद द प्ले। पहली एपिसोड मुझे ज़रा ड्रैग लगा कि शायद अभी उठेगा। देयर वाज दिस सीन जिसमें के चाय पेश करती है सोनिया, जो आए हुए हैं घर में लोग उनको, और वो सास जो भी टू बी सास को देती है चाय, और फिर उसकी बहन उसको कप पकड़ाती है और वो लड़के को जब देने लगती है चाय तो वो देखती नहीं है। दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई हुकअप विद द प्ले। आई सेड ओह, ये तो जो भी कोई कर रहा है इसको पता है कि क्या करना है। सो आई स्टार्टेड, यू नो, इट ग्रिप्ड मी फ्रॉम देन ऑन। उसके बाद इट वॉज जस्ट हारून। ये वो बच्चा है जो मैं चाहती थी ये टीवी क्यों करता है, इसको को चलना चाहे प्लीज़ कुछ और कर ले, इसको टीवी नहीं करना, इसको इसका इंटरेस्ट ही नहीं है, ये कुछ अच्छा ही नहीं कर रहा। हारून जब तक हम्माद जिंदा रहा मेरे लिए इस ड्रामे का हीरो सिर्फ हम्माद था। सो बेसिकली तिनके का सहारा वर्कड वेल फॉर मी दिस वीक। मेरा विनर तिनके का सहारा। अतीका आप? तिनके का सहारा के बारे में मैं पहले जो इनकी प्रोड्यूसर हैं उनका कुछ कहना चाहूँगी। मोमल शनेत जो हैं वो एक बहुत अच्छी प्रोड्यूसर हैं, बहुत कम काम करती हैं। वो हमेशा ऐसे टॉपिक्स उठाती हैं जो दूसरे लोग टच नहीं करते। आई थिंक एज अ प्रोजेक्ट इट्स अ वेरी बोल्ड, वेरी डेयरिंग टॉपिक। हम जी रेटिंग की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं जंजबील आसिम से जो कि राइटर हैं इस प्ले की। फैसल आप स्टार्ट करेंगे। जंजबील को मैं चूँकि फेवरेट ही बहुत हैं और डायलॉग्स भी अच्छे हैं, सारा कहानी मज़े की चल रही है, मेरे ख्याल से मुश्किल में बता दिया। 7। वेरी गुड, Yes. आप कहेंगे। ठीक है, रुबीना आप? वाह, मैं कहूँगी जंजबील को, बिकॉज मेरे लिए तो लाइनें इतनी मज़े की हैं। दे वर्किंग सो वेल विद मी। दिस बहन जो सोनिया की बहन का कैरेक्टर जिन्होंने किया, वो कहती है कि आपके पास सब कुछ है। वो कहती है हाँ, कमरा है, कमरे नहीं हैं। जंजबील आप क्या कमाल राइटर हैं और कितना स्टन करेंगी हमें। सो आई विल गिव हर 8। वेरी गुड, तालियां। अतीका? जंजबील हमेशा वो चीज़ें लिखती हैं जो दूसरे लोग डरते हैं लिखने से, और यहाँ पे उन्होंने दोबारा एक ऐसी लाइन पकड़ी है जो दिखानी चाहिए लोगों को। और जैसे फॉर इंस्टेंस सीन्स हैं जहाँ पे जब वो बहन आती है, आयशा का जो कैरेक्टर है, आती है कि जी आप ये ब्लैंक चेक है, आप जो डालना चाहें डाल के माफ़ी मेरे भाई को माफ़ कर दें। और वहाँ पे सोनिया ने जो फिर डिलीवरी की है, जो एक्टिंग की है, जो जुमले बोले हैं, आई वुड गिव जंजबील 8 फॉर दिस। 8, ठीक है जी। डायरेक्टर की तरफ चलते हैं। ज़ीशान अहमद डायरेक्टर हैं और हमने मेकअप का ब्लेम किसे देना है? देखो हम वो डायरेक्टर के खाते में ही डालेंगे, बिकॉज डायरेक्टर की एक तो क्या मेकअप आर्टिस्ट को तो सेलेक्ट करते नहीं दोनों के खाते में डालूंगी मैं तो। ज़ीशान को थोड़ी अभी मेहनत की जरूरत, तो मैं 6 से ज़्यादा नहीं दूंगा ज़ीशान। रुबीना आप? वाह,
आई टोटली एग्री विद यू। मैंने कहनी थी ना लिपस्टिक वाली बात, तो वो तो बिल्कुल तुमने सही कहा है। मैं प्ले देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ और यहाँ मेरे ना रुबीना आपा बोल रही है। रुबाब के सीन चल रहा है और यहाँ मेरे रुबीना आपा बोल रही है। लिपस्टिक चेक कर रही मैं क्या मेरा काम नहीं है। बट द थिंग दैट रियली मैं जिसमें मैंने दाद दी डायरेक्टर को, वो था जब पहले तो वही सीन जिसमें चाय पेश की। अब मुझे नहीं पता ये एक्टर का कमाल था, राइटर ने लिख के भेजा था कि सोनिया जब चाय देगी उस लड़के को जो रिश्ता देखने आया है हमाद, तो वो यूं करके पकड़ाएगी। इस पे मेरा दिल जो था ना जीत लिया, जिस किसी का भी अगर डायरेक्टर था तो वाह बच्चे शाबाश। इतना कन्विंसिंग काम किया है कि मैं उसको साथ दिए बगैर तो नहीं रह सकती। साथ इधर से आना बड़ी बात है। बड़ी बात है। हाँ ठीक है, आप 8 देती अगर उसने लिपस्टिक उतरवा दी होती। 8 मिल जाता कि लिपस्टिक उतर जाती। यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स एक बात करना चाहूँगी। लोगों को अक्सर ये नहीं पता चलता, बिकॉज उनको पता चलना भी नहीं चाहिए कि डायरेक्टर पे प्रेशर कितना होता है। और आई थिंक कि जीशान यहाँ पे कहीं अंडर प्रेशर थे। चले तो आपके नंबर 6 out of 10 6 नंबर दे रहे हैं। तो दिशान को तीका की तरफ से 6 मिले हैं, आपकी तरफ से 7 और फैसल ने भी 6 ही हैं। और ये हो गए तकरीबन आई थिंक 19 मार्क्स जो हैं दिशान को मिले हैं। ड्रामा है तिनके का सहारा, अच्छे नंबर मिले हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, पहले तो हम एक्ट्रेस की तरफ जाएंगे। पहले मेरे जहन में था कि आयशा तूर को हम रखें क्योंकि इस लास्ट एपिसोड में आयशा तूर का बहुत काम था। बट जब सोनिया हुसैन का लास्ट मोनोलॉग आया तो फिर हम सोनिया हुसैन पर चले गए क्योंकि इतना काम नहीं था। उनको जानमाज पे दिखाया, वहाँ दिखाया बस। लेकिन लास्ट सीन की वजह से सोनिया जो है इस ड्रामे में हमने नॉमिनेट किए हैं। तो फैसल आपसे, सोनिया ने बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज रखी हुई है। बहुत मुश्किल है यार मेरे हिसाब से। जो आखिरी मोनोलॉग सुना है उस पर तो बहुत नंबर बनते हैं, लेकिन 8 पे जाऊँगा सोनिया के लिए। 8? हाँ नहीं, उसने ओवरऑल बहुत अच्छा काम किया है यार सोनिया। बहुत दिनों के बाद मुझे सोनिया अपने फुल मेटल में, अपने फुल पोटेंशियल में नजर आई है। शी रियली आई थिंक उसको स्क्रिप्ट कहते हैं ना, लड़ गई थी हमारी ज़बान में, एक्टर्स की ज़बान में, और उसने बिल्कुल सही परफॉर्म किया। देयर वर इंस्टेंसेस जहाँ पे हम जज करते हैं एक्टर्स को, ऐसे हमारे जैसे लोग ना जिनको के पता होता है कि गोली लग गई है, वो गिर गया है, अब क्या करेगी बीवी। सोनिया ने वहाँ पे मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। आई विल गिव सोनिया 8। यहाँ से 8 आना बहुत बड़ी बात है सोनिया। अतिका? मुझे सोनिया का काम इससे बहुत अच्छा लगा और बहुत नाजुक डेलिकेट काम, और इसके एक्सप्रेशन में एक मासूमियत और एक बहुत ही सटल पेन, एंग्विश, तकलीफ। ये बहुत मुश्किल होता है। बिफोर आई गिव हर मार्क्स मैं कहना चाहूँगी कि वो जो सीन था जहाँ वो ब्लड मनी लेके जाती है आयशा का कैरेक्टर हाँ, की जी वो तो चेक भर दें, तो उसमें सबा फैसल, आयशा तूर, सोनिया, फैंटास्टिक। आई थिंक सोनिया वाज फैंटास्टिक इन दिस सीन एंड ओवरऑल वो पूरा कैरेक्टर उसने बहुत अच्छा उसको किया। सो आई एम गोइंग टू गिव हर अ 9। ओह, शी डिजर्व्स इट। अब चलते हैं मेल एक्टर की तरफ जो नॉमिनेट हैं इस ड्रामे से। हमारे पास वो हैं समी खान। फैसल? वो जो जब नमाज पढ़ने गया है वो उस सीन में रोंगटे खड़े करवा दिए उसने। और एक वो जो एक इसका मेरे ख्याल से रिपीट शॉट था जो कि मेरे ख्याल से आया था, तो वो भी जो बच्ची के साथ सीन था जिसमें वो छोटी बच्ची को जब लेकर वो छोटी बच्ची वाला सीन, मैं तो 8 ही दूंगा समी को यार। हाँ रुबीना आप? I will give Sami a 7. 7। अतिका आप? आई विल गिव हिम अ 9। बहुत सख्त मुकाबला हो रहा है आज, तो बहुत सख्त मुकाबला हो रहा है। मैं आई थिंक ये हमारी इस एपिसोड में सबसे ज्यादा जो इतने नंबर्स मिले, क्योंकि मुकाबला ही बहुत सख्त है। एक्टर्स भी ब्रिलियंट काम कर रहे हैं। और जबकि आज हम ये मैं जब शो करने आ रहा था तो मैं ये सोचा था कि हम क्या करेंगे, किस तरह से, क्योंकि इतने अच्छे ड्रामे हैं। तो जी 24 मिले हैं इनको। अब आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि आगे क्या होने वाला, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना कोई पर्ची चलनी है, कुछ नहीं चलना, ना कोई बिकेगा ना कोई झुकेगा। जो होगा नो फिल्टर होगा, साफ साफ आपके सामने आएगा। अभी 2 ड्रामों का रिव्यू बाकी है,
वो आप कब देखेंगे? वो कल आप इसी वक्त देखेंगे, इसी तरह से इन्हीं जजेस के साथ। मैं तो भी रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन आपको पता चलेगा कल। बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना आपका, फैसल आपका, अतीका आपका। अभी तक के लिए खुदा हाफिज़। लेकिन यहाँ पर बहुत माहौल गर्म होने वाला है। मैं अपने असातिज़ा कराम सरकारी स्कूल के जो है इनको खुदा हाफिज़ कहूँगा और मिलते हैं कल इसी वक्त। अल्लाह हाफिज़।